बोरा गया, तो सीधा पॉइंट वाली बात कर रहा है। कौन हो सकता है ये? लगता है इसके आगे सिपाही लोग खड़े हैं, मैं धन लूटना चाहता था, देख ले राजा की रस्सी, मुझे बहुत सा धन है मेरे पास। तो भगवत कृपा से सेठ ने भगवान से बोला कि मेरी नौका में लता पत्र भरा है। लता पत्र का अर्थ क्या होता है? किराने की सामग्री, हींग, हल्दी, गरम मसाला, चीनी, शक्कर आदि, मतलब उसने पूरी गिना रही सामग्री। भगवान ने कहा भाई झूठ मत बोलो। बोलता है मैं भगवान 100% सत्य बोल रहा हूँ। 3 बार सत्य, असत्य का आदान और प्रदान। भगवान ने कमंडल से जल निकाला, बोला बनिया, बोले हाँ मैं सत्यम भवत्येव चः, आप जो कह रहे हो आपकी बात सच हो जाए। बनिया क्या कह रहा था? मेरी नौका में लता पत्र भरा है। मेरी नौका में क्या बताया? लता पत्र। ऐसा होना था, भगवान की बात का झूठ नहीं कहा गया। वृथा न हो ये देव ऋषि, ब्राह्मण की वाणी, भगवान की वाणी, आकाशवाणी में झूठी नहीं हो सकती, और दिल से बोल दिया जाए तो। एक तब भगवान की कृपा से उसको लगा कि बाबा लोग आते जाते हैं, ढगा रहेंगे। थोड़े समय बाद उसकी नजर जब गई नाव पे, देखा तो तलपत्री हिलने लगी, नाव हिलने लगी। तलपत्री हटा के देखा तो इतनी बड़ी बड़ी सुपारी, इतनी बड़ी केले की जैसे हल्दी की गांठ, चक्कर आके गिर पड़ा। कहा गया ना जैसे आपका 100-200 रुपये घूम जाए तब चारों ऊपर नीचे करोगे, इसकी करोड़ी संपदा घूम जाएगी। तब चक्कर आके गिर पड़ा। दामाद सब देख रहा था, गया छिट्टा मारा पानी का, बोले बाबा उठो, बोले भैया हमारे पैसों ही तो पैसों ही। बोले एक काम करो, मैंने देखा। बोले क्या? आपने झूठ बोला। और जिससे आप झूठ बोला छोटे मोटे आदमी नहीं थे, कोई दिव्य पुरुष था। बोले तब कैसे मिले? बोले काम करो, बाबा को ढूंढो। बाबा गए थे पूरब, वो चले गए पश्चिम, कहा कर भेंट हुए। जब मति भ्रम हो जाता है तो इस प्रकार का ढूंढते ढूंढते फाइनली पहुंच गए भगवान के पास। बोले शरणागत हो गए, प्रभु हमारा धर्म मतलब उठा ही देता। बोले देखो भैया झोला है, देख लो, इसी में चेक कर लो, है क्या आपका? बोले नहीं, धर्म तो इतना सारा था, आपका झोला इतना छोटा सा कैसे आएगा? बोले आपने यहाँ से कुछ कहा। बोले कहानी बदल गई। आपके कहने मात्र से, भगवान के कहने मात्र से, देखने मात्र, सुनने मात्र, चलने मात्र पूरी कहानी बदल जाती। कहा गया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, वृंदावन टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो, टेढ़ो रे तेरी बास की बसुरिया, टेढ़ो रे तेरी बास की। भगवान ने सिर्फ बोला, बोलने मात्र से पूरी कहानी ही पलट गई। जब इतना बात भगवान ने शरणागत हो गया, बोले प्रभु, तो भगवान ने समझाया क्यों इतना पैसा पैसा कर रहे हो? तो उसने बोला क्या अब पैसा के जीवन में नहीं रहेगा, परमात्मा को पूछता नहीं है। अगर आप चाहते हो भक्त बन जाओ आपका ना, अरे वासना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन जाता, मधुरमा कंठ में न होती तो कंठ विषपान बन जाता। प्रभु अगर वासना नहीं रहेगी ना तो भक्त भी नहीं मिलेंगे आपको। भगवान को समझाया तो भगवान फिर समझाए, बोले क्या? धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यही रह जाना है, थोड़े से जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए हो जहां से वही फिर जाना। भगवान ने समझाया कि चोले में दाग लगा रहे हो भाई, झूठ का, कपट का, छल का, पाखंड का, ईर्ष्या का, वासना का, इसमें दाग मत लगाओ, मिटता उठता नहीं है। भगवान जब संसार भेजते हैं फ्रेश भेजते हैं, जब हम जाते हैं वहां पर गंदगी के साथ जाते हैं। अरे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हम मैली कर देते चादर को। भगवान ने समझाया क्या? नाज जिस पर था वो भी न अपना हुआ, नाज जिस पर था वो भी न अपना हुआ, सांस टूटी तो संसार सपना हुआ, सांस टूटी तो संसार सपना हुआ। जो कमाया था धन झूठ और साच से, जो कमाया था धन झूठ और साच से, वो खजाने पड़े के पड़े रह गए। डोली लेकर पिया द्वार पर आ गए,
डोली लेकर पिया द्वार पर आ गए, दिल के अरमा पड़े के पड़े रह गए। व्यक्ति को बड़ा नाज होता है, अपनों परिवार पे घमंड होता है, होना चाहिए, अच्छी बात है कि परमात्मा पे घमंड होना चाहिए कि प्रभु मैं आपका दीवाना हूँ, आपका मस्ताना, आप मेरा साथ मत छोड़िएगा, मैं आपका साथ छोड़ दूँ चलेगा, आप मेरा साथ मत छोड़िएगा, मैं आपको भुला जाऊँ चलेगा, लेकिन आप मुझे मत भुलाइएगा। कहा गया मीत जान जिसको अपनाया, करके भरोसा जिसे अपना बनाया, वो तन के गोरे पर है मन के काले, वो सखा है सब दगा देने वाले, जरा ले लो खबर मुरली वाले, वो सखा है सब दगा देने वाले। अरे मीत जान जिसको अपनाया, करके भरोसा जिसे अपना बनाया, मीत जान जिसे अपना बनाया, करके भरोसा जिसे अपना बनाया। प्यारी सूरत लगे भोले भाले, सखा है सब दगा देने वाले, जरा ले लो खबर डमरू वाले, सखा है सब दगा देने वाले। अरे घटा प्रेम भ्राता पिता और मैया, सबसे बड़ा देखो जाना रुपैया, सबसे बड़ा देखो जाना रुपैया। अब न डूबे विजय कुछ बचा ले, सखा है सब दगा देने वाले। भगवान ने जब समझाया तो बनिया के बाद पल्ले पड़ गई। पल्ले जब पड़ गई तो बोला भगवान मुझे नहीं चाहिए, अब मैं समझ गया, परमात्मा की सत्यता की बात को जान गया। वापस आए भगवान, लेकिन धन लौटा दिया। भगवान कहते मुझे आप 1 रुपया दोगे तो आपको 10 दूंगा दूंगा। भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप जो भी इनको दो आपको रिटर्न करते हैं, कर्जा कभी नहीं रखते हैं। तब भगवत कृपा से, लेकिन कहा गया जो आप जो दोगे वही वापस करते हैं। अगर आप समय दोगे तो आपको समय देंगे, आप धन दोगे आपको धन देंगे, आप जो दोगे आपको वही वापस करते हैं। द्रौपदी ने क्या किया था? द्रौपदी ने साड़ी का फटका ही फाड़ा था। भगवान विष्णु जब चक्र उठाया शिशुपाल को मारने के लिए, चक्र इतना तेज था भगवान का हाथ कट गया था हल्का सा। द्रौपदी ने उस समय बहुत महंगी साड़ी पहनी थी, उसने ना आओ वाओ कुछ नहीं देखा, तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़ा, भगवान को बांध दिया। बोले द्रौपदी इसका मैं कर्जा तुमको चुकाऊंगा। जब समय आया द्रौपदी को समाज में खींच के लाया और इज्जत लूटने लगी भगवान की कृपा से। तब भगवान इतनी साड़ी दे दी, द्रौपदी ने उड़ान दिया भगवान से। क्या उड़ान दिया कि अरे सासु खड़ी देवरान खड़ी, ओह पापी के केहू देखत नाही, ए बीरना हमरे ऊपरा फटही धोतिया क्यों फेंकत नाही। तो भगवान कहे तो हमारी गलती ना है भाई उम्मन। बोले काहे? तू बुलाऊ लेट ना, तो कहता भरोसा अपने घमंड रहा, अपने 5 पति पर घमंड रहा ना, तो अपने समाज में अपने ऊपर घमंड रहा। भगवान कहते जिसको अपने ऊपर घमंड है उसका मैं साथ नहीं देता, जिस पे मुझ पे घमंड होगा उसका मैं बहुत साथ दूंगा। तो भगवान ने समझाया, अरे देर तू कैलू बहिनी अगवै हम के कस नाही बोलैलू, गलती तुम्हारी भी तो है इसमें। भगवान जब आए ना तो भगवान इतना साड़ी दे दिया कि अरे साड़ी बीच नारी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। इतना सारी साड़ी हो गया। इसका भाव क्या निकलता है? भगवान को आप जो दोगे वो आपको वही देंगे, आप समय दोगे तो समय देंगे, धन दोगे तो धन देंगे। बनिया को भगवान ने धन लौटा दिया, घर पे वापस आया, घर की ओर बढ़ चल पड़ा। तब घर के पास पहुंचा तो दूध को बोला जाके बोल दीजिए कि आ चुका हूँ। पहले आरती का प्रथा हुआ करता, पहले परंपरा थी, आरती वगैरह होता था, लोग परदेश से आते थे। तो जब बोल दीजिए मैं आ चुका हूँ, तो दूध गया बोलने के लिए। तो देखा उसकी भगवान की कृपा से बेटी और माँ दोनों भगवान का पूजन कर रही थी।
जब बेटी ने माँ ने सुना कि हमारे पतिदेव आज, माँ बहुत खुश हो गई, भगवान आपकी पूजा तो अभी पूरी भी नहीं हुई, इसके पहले पति को भेज दिया। बोले बेटी एक काम कर, तो भगवान पूजन करते हैं, तेरे पप्पा से मिल के आए। वो चले गए अपने पिता, उनके पिताजी से मिलने। तो बेटी के मन में विचार पड़ा, पंडित जी थोड़ा फटाफट कर दो, कब तक रहोगे इससे। पंडित जी ने एक्सीलेटर बढ़ाया, फटाफट खत्म हुई कहानी। तब भगवान कृपा से प्रसाद देने लगी। तो बेटी बोले पंडित जी रुको। बोले क्यों? बोले प्रसाद खाऊंगी, हाथ धोऊंगी, मुंह धोऊंगी, पति दर्शन में लेट हो जाएगा। बोले तब प्रसाद आने के बाद में चली गई। बोले प्रसाद करने को अर्थ क्या होता है? कभी प्रसाद का अपमान, अगर आपका मन नहीं हो तो प्रणाम कर लीजिए, अगर मन नहीं भर तो प्रणाम कर लीजिए। उसने क्या किया, सीधा न प्रणाम भी किया न प्रसाद लिया। प्रसाद का अर्थ होता है प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन। किसका? भगवान। तो भगवान का दर्शन होता है। प्रसाद छोड़कर चली गई। भगवान ने वहाँ पर लीला रचाई, उसके पति को नौका से जल में डुबो दिया। तो बेटी अचानक से उड़ गया, पति के सामने मर गया। तो चली गई, क्या करे तो रोने होने लगी। तो आकाशवाणी मूर्ख लड़की, भगवान ने पूजन अर्चन बंदन सब कुछ किया, प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद खाकर किया, मुझे तेरा पति पुनः प्राप्त हो गया। ये प्रसाद खाकर के आई, पुनः पति प्राप्त हुआ। सब लोगों ने भगवान सदा का जयकारा किया, लेकिन बढ़िया संकल्प किया, भगवान अब महीने में 2 दिन आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। कब? संक्रांतो जो पौर्णमाश्याम, 2 दिन भगवान का पूजन हमेशा वो करता ही था। उस पूजन के प्रभाव से इससे जीवन में तरक्की होने लगी, भगवान के पास भगवान का लाभ भी मिलने लगा, जीवन चलने भी लगा, और इस यहाँ पर सुख सुविधा भोग करके भगवान के धाम गया। श्री स्कंद पुराण में वा 4वां अध्याय भगवान। कैसे फूल ले लीजिए।